बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतखब हदीस की तालीम का हमारा 21वां दिन है और शुरुआत करते हैं ईमान से। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। यानी मोमिन की ये निशानी बयान फरमाई कि मोमिन वो होता है जिसे अपने अच्छे काम पर खुशी होती है और बुरे काम से उसको रंज होता है। जिसको भी ऐसा महसूस हो समझ लेना वो मोमिन है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ईमान क्या है। आपने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो और अपने बुरे काम पर रंज हो तो तुम मोमिन हो। यानी नमाज के छूटने पे अगर रंज हो रहा है तो वो मोमिन की निशानी है। फ़ज़ाइल नमाज में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो सहाबा इकराम सबसे पहले उसे नमाज सिखाते। हज़रत अबू मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई शख्स मुसलमान होता तो सहाबा इकराम सबसे पहले उसे नमाज सिखाते। पता ये चला कि कोई भी आदमी ईमान में दाखिल हो तो सबसे पहले उसको नमाज सिखाना चाहिए। अब हमारे ज़माने के मुसलमानों का हाल ये है, इनको बेचारों को ख़ुद को नमाज़ें याद नहीं है। तो जो नया आदमी ईमान में दाखिल होगा तो उसको क्या नमाज सिखाएंगे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हाल कौम का ये है, कौम सीखने के लिए तैयार भी नहीं है, कौम पढ़ने के लिए तैयार भी नहीं है। हालांकि हर मस्जिद के अंदर आज के ज़माने में इंतज़ाम है और मस्जिदों के अलावा ऑनलाइन आप सीख सकते हो। यूट्यूब के ऊपर हमारे उलामा ने, उलामाए अहनाफ ने और कई ऐसे हुफ़ाज़ है जिन्होंने कुरान पाक कैसे सीखना चाहिए नूरानी कायदे के पूरे पूरे वीडियो बना कर डाले हैं। सिर्फ़ यूट्यूब में देखकर आप सीख सकते हो। नमाज के तरीक़े उसमें बताए हैं, उसमें सीख कर प्रैक्टिकल में आपके करीब में जो इमाम साहब है या जिस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ते या कोई भी एक हाफिज़ साहब है, उनको आप उनसे कह सकते हैं भाई ऐसा ऐसा मैं सीख रहा हूँ, और उनसे जो है प्रैक्टिकल में उसको सही करा सकते हैं। ये ज़रूरी है आज के ज़माने में। अफसोस की बात यह है कि यह हदीस उन लोगों के लिए है जो नए लोग ईमान में दाखिल होते थे उस ज़माने में। और हमारे ज़माने में यह हाल है कि ख़ानदानी मुसलमान जो पिछले 70 साल, 60 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल की उम्र का हो चुका है, इसको ख़ुद को नमाज में पढ़ने वाली सूरतें तजवीज़ से और नमाज की दुआएं और दुआए कुनूत याद नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इल्म और ज़िक्र में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन भलाई यानी इल्म से कभी सैर नहीं होता। वो इल्म की बातों को सुनकर सीखता रहता है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है।
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन भलाई यानी इल्म से कभी सैर नहीं होता, वो इल्म की बातों को सुनकर सीखता रहता है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। इकरा में मुस्लिम में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ एक शख्स के लिए बुलंद दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिए उस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता। अल्लाह उसको ऐसी चीज़ों मसलन बीमारियों, परेशानियों वग़ैरह में मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो उन नागवारियों के ज़रिए उस दर्जे तक पहुँच जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक शख्स के लिए एक बुलंद दर्जा मुकर्रर होता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिए उस दर्जे तक नहीं पहुँच पाता, तो अल्लाह उसको ऐसी चीज़ मसलन बीमारियों, परेशानियों वग़ैरह में मुब्तला करते रहते हैं जो उसे नागवार होती है, यहाँ तक कि वो उन नागवारियों के ज़रिए उस दर्जे तक पहुँच जाता है। बहुत सारे हालात इंसान पर जो आते हैं, अगर आदमी ये समझे कि उसमें नाशुक्री करे या उसकी ज़ुबान से कुफरिया जुमले निकले तो ये बड़े गम और अफसोस की बात है। इसलिए कि हालात आते इसलिए है ताकि अल्लाह क़यामत के दिन उसके दर्जे को बुलंद कर सके। इखलास नीयत में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इखलास वालों के लिए खुशखबरी है कि वो अंधेरों में चराग है, उनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, इखलास वालों के लिए खुशखबरी हो कि वो अंधेरों में चराग है, उनकी वजह से सख्त फितने दूर हो जाते हैं। इखलास जो है ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। इसीलिए एक मुखलिस, एक इखलास वाला, जैसे वो हदीस है ना कि 6 लाख लोग हज के लिए गए थे लेकिन 6 का हज कबूल हुआ क्योंकि 6 इखलास वाले थे। ऐसे ही हमारे ज़माने में भी खुलूस और इखलास बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के ज़माने में वही इखलास ख़त्म हो चुका है, सिर्फ़ इस वजह से कि हम लोग दुनियादार बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाई। दावत व तबलीग में से पढ़ा जा रहा है। हज़रत मोहम्मद इब्ने उस्मान अपने दादा हज़रत हौशब से रिवायत करते हैं, जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा दे दिया तो मैंने अब्द शर के साथ आपकी खिदमत में 40 सवारों की एक जमात भेजी। वो मेरा ख़त लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्द शर यानी बुराई वाला है। आपने फरमाया, नहीं बल्कि तुम अब्द खैर भलाई वाले हो। फिर आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, वो मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी ने उनको इस्लाम पर बैअत फरमा लिया। रावी कहते हैं आपने ख़त का जवाब लिखा और उनके हाथ हौशब को भेजा जिसमें इस्लाम कबूल करने की दावत थी। हौशब उस ख़त को पढ़कर ईमान ले आए। हज़रत मोहम्मद इब्ने उस्मान अपने दादा हज़रत हौशब से रिवायत करते हैं, जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा दे दिया तो मैंने अब्द शर के साथ आपकी खिदमत में 40 सवारों की एक जमात भेजी। वो मेरा ख़त लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा, मेरा नाम अब्द शर यानी बुराई वाला है। आपने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि तुम खैर यानी भलाई वाले हो।
फिर आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, वो मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम पर बैत फरमा लिया। रावी कहते हैं आपने ख़त का जवाब लिखा, उनके हाथ हौशब को भेजा जिसमें इस्लाम कबूल करने की दावत थी, और हौशब उस ख़त को पढ़कर ईमान ले आए। इस पूरे हदीस का ख़ुलासा ये है कि एक आदमी का नाम अब्दे शर था, अल्लाह के नबी ने नाम बदल के अब्दे खैर रख दिया। इससे पता ये चलता है कि हमने भी अपने बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखना चाहिए। आज के ज़माने का मुसलमान, इसको लगता है पूरी दुनिया में मैं ही हूँ जिसने एक बच्चा पैदा किया, तो वो अपने बच्चों के ऐसे नाम रखता है। आज मुझे आप बताओ, पहले ज़माने में हमारे गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में इब्राहिम, इस्माइल, यूनुस, यूसुफ ऐसे नाम के सैकड़ों बच्चे मिला करते थे। आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे गलियों में जाकर, तो आपको शाहरुख, सलमान और अमान, अयान और अरमान इस तरह के नाम मिलेंगे जो गैर इस्लामी नाम हैं। सिर्फ सलमान, एक हज़रत सलमान फ़ारसी का नाम है, लेकिन उनके अलावा बाकी जितने भी नाम हैं, जैसा फ़ारसी नाम हैं, या तो पारसी लोगों के नाम हैं, या तो ईरानी नाम हैं, या तो दूसरी कौमों के नाम हैं। ऐसे ही लड़कियों के नाम, पहले ज़माने में हर घर में एक फ़ातिमा होती थी, एक खदीजा होती थी। आज हर घर के अंदर एक जो है जो नाम निकल गए ना आजकल, अभी आजकल के जो फैशनेबल नाम हैं उस तरह के नाम, जोया, कलीज़ा, अनीज़ा और क्या है दूसरे, उसके अलावा जो है क्या क्या नाम है, अल्लाह हिफाजत फरमाए मुसलमानों के अंदर ये हाल हो चुका है। तो सहाबा के नाम आज तो देखने को नहीं मिल रहे, सहाबा के नाम देखने को। मुझे तो जिसने भी नाम पूछा मैं उसको यही बोलता हूँ, कुरान खोलो, वहाँ पे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जो नाम हैं उनमें से रखो, या सहाबा के जो मोटे मोटे नाम पता है। और मेरा आज तक का तजुर्बा है, मैंने जितने लोगों को जो नाम बताया होगा उसमें से 99% लोगों ने खाली पूछा हुआ है और नाम अपने दिल से ही रखते। वो क्यों बोले, नहीं नहीं मौलाना, वो हमारे बीवी का बोलना ऐसा था, उनके साथ में काम करने वाली एक लड़की का नाम अलीशा है, इसलिए हमने भी बेटी का नाम अलीशा रख दिए। बोले ये फ़ातिमा, खदीजा बोले तो दादी नानी का नाम दिखता। ये हाल है मुसलमानों का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फरिश्ते चाहिए इनको मदद के लिए, फरिश्ते होना इनको। ये यहूदो नसारा का कल्चर छोड़ने को तैयार नहीं है, फरिश्ते चाहिए इनको। आरे 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 फरिश्ते आ रहे तुम्हारे वास्ते, लाया नहीं बातों से परहेज। हज़रत इमरान इब्न हत्तान से रिवायत है, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको मस्जिद में इस हालत में देखा, एक काली कमली लिपटे हुए अकेले बैठे हैं। मैंने अर्ज़ किया, अबू ज़र ये तन्हाई और एकसुई कैसी, आपने बिल्कुल अकेले और सबसे अलग थलग रहना क्यों इख्तियार फरमाया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बुरे साथी के साथ बैठने से अकेले रहना अच्छा है, अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है, और किसी को अच्छी बातें बताना खामोशी से बेहतर है, वो बुरी बातें बताने से बेहतर खामोश रहना है। इमरान इब्न हत्तान से रिवायत है, मैं हज़रत अबू ज़र की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने उनको मस्जिद में इस हालत में देखा, वो एक काली कमली लपेटे हुए अकेले बैठे हैं। मैंने अर्ज़ किया, अबू ज़र ये तन्हाई और एकसुई कैसी, आपने बिल्कुल अकेले और सबसे अलग थलग रहना क्यों इख्तियार फरमाया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बुरे साथी यानी बैठने से अकेले रहना अच्छा है, और अच्छे साथी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है, और किसी को अच्छी बातें बताना खामोशी से बेहतर है, और बुरी बातें बताने से बेहतर खामोश रहना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और भाई मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, रोज़ाना की तालीम पाबंदी से सुनो, घर वालों को भी सुनाओ। बहुत सारे लोग ये बार बार कह रहे हैं अरबी इबारत पढ़ने के बारे में, तो मैंने कहा हूँ ये किताब के अंदर जो है ना पेपर बराबर नहीं है, इसके अंदर अरबी इबारत में बहुत सारी खामियां हैं ज़बर ज़ेर के अंदर। अच्छे कागज़ वाली किताब मैं तलाश कर रहा हूँ, यहाँ पूना में नहीं मिल रही है। इंशाल्लाह मैं बॉम्बे जाता हूँ, अभी हालात सही होने के बाद तो वहाँ मिली तो वहाँ से लेकर आऊँगा, और फिर इंशाल्लाह अरबी इबारत भी पढ़ेंगे। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम।